हेलो गाइज, जय हिंद साथियों। वेलकम टू होमोजेनियस स्टडी। गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पा को लेकर के। पुष्पा गाइज एक ऐसी मूवी आई हुई है जिसके इसके रोल बहुत ज़्यादा गाइज फेमस किए जा रहे हैं। मुझे इसका मतलब नहीं है, ये अच्छी बात है, किसी भी रोल को फेमस करो, ठीक है। आप इसके पीछे साइंस समझें। मैंने आप थंबनेल देखा होगा, मैंने लिखा था आने वाली पीढ़ियाँ विकलांग हो जाएगी। किसकी वजह से? पुष्पा की वजह से। इसके पीछे का साइंस समझें। साइंस क्या है? इसके पीछे का साइंस बच्चा ये है, आपने लैमार्कवाद का सिद्धांत पढ़ा होगा। लैमार्कवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले कभी सांपों के क्या थे? पैर थे। कभी सांपों के पैर थे, लेकिन अब सांपों के पैर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सांपों ने अपने पैर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, यानी होल पाया और बने बनाए होल में गाइस स्लिप करने का काम किया, यानी अपने घर्षण से, फ्रिक्शन से काम चलाने लगा, अपनी बॉडी को स्लिप कराने लगा, फिसलने का काम किया। इसलिए उसके पैर क्या हो गए? समाप्त हो गए। लेकिन हाँ, समाप्त धीरे धीरे हुए। लैमार्कवाद साहब का सिद्धांत आया कि जिराफ की पहले गर्दन बहुत छोटी हुआ करती थी। जब उसको गाइस खाने पीने में प्रॉब्लमें हो गई तो उसने क्या किया? अब बड़ी बड़ी डालियों को खाने के लिए, बड़ी बड़ी वस्तुओं को खाने के लिए, पेड़ पौधों को खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाने लगा। तो उसकी गर्दन धीरे धीरे क्या हो गई? गाइज ऊपर चली गई। आज आप 5G और 6G के ज़माने में जी रहे हैं। किसमें? 5G और 6G के ज़माने में आप जी रहे हैं। पहले का बच्चा ना 18 साल की उम्र हो जाए ना, तब भी गाइज शादी के बारे में नहीं जानता था। और आज गाइज अगर बच्चा 2 साल का हो जाए, 3 साल का, 4 साल का हो जाए ना, तो वो शादी के बारे में सब कुछ जान गया। 5 साल पे अगर पढ़ने जा रहा ना, तो इसलिए जा रहा था ताकि मेरी शादी हो जाए, इसलिए वो पढ़ने जा रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि गाइज अगर जो आप पुष्पा का रोल कर रहे हो ना, जो पैर को गाइज घिसते हुए चल रहे हो ना, आप गाइज ये आपको नुकसानदायक दे सकता है। जो भी हमारी माँ बहनें अगर गर्भवती हैं तो वह तो ध्यान में रखें कि पैर फिसलाने का काम ना करें, एक्टिंग इतनी ना करें। पुष्पा एक नेगेटिव किरदार है, इसको इतना फेमस ना करें। जो ये वर्ड छप रहा है आपके दिमाग में, एक तो वर्ड इसमें आया है साला झुकेगा नहीं। ये क्या है? क्या हमारा संस्कार यही कहता है हम झुकेंगे नहीं? कल 2 भाइयों का झगड़ा हो रहा था, मैं इसको समझाया, मेरा फ्रेंड था, मैंने कहा समझ जा, बोला कि नहीं साला अपने बाप के सामने भी नहीं झुकेगा। ये क्या है? ये मूवी का ही देन है। तो आप इसको इतना फेमस न करें। उसके बाद से मैं आपसे बता दूं, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार कहते हैं ना, हम माँ के पेट में ही बहुत कुछ सीख करके आते हैं। याद कीजिए आप वीर अभिमन्यु को, अपनी माँ के पेट से ही वह बहुत कुछ सीख करके आए। याद कीजिए, अगर हम आपसे ये गाइज एक सिक्का दे दें और एक 10 रुपये की नोट दे दें और दोनों को आप हवा में उछाल दें, सिक्का गिरेगा, शोर करेगा, लेकिन नोट कोई भी शोर नहीं करेगी। यानी इससे प्रूफ होता है अगर हम बड़े हो जाएंगे तो हमें गाइस चिल्लाने का, शोर करने का शौक़ नहीं है। आपने बांस को देखा होगा ना, बांस जब छोटा था बिल्कुल सीधे अकड़ के खड़ा होता है, लेकिन जब बड़ा होता है ना तो झुक जाता है। इसका मतलब क्या? आप बड़े हो जाएंगे तो झुकेंगे, पक्का झुकेंगे। अगर छोटे हैं ना, नहीं झुकेंगे, कभी नहीं झुकेंगे। संस्कार गाइस, संस्कार खत्म हो जाएगा अगर आपने झुकना छोड़ दिया तो। हम कह रहे हैं जहाँ हम गलत हैं वहाँ झुकेंगे, सही हैं नज़रें उठाकर आपसे बात करेंगे। इतना ही नहीं साथियों, आपसे मैं बता दूं कि इन किरदार को जो आप फेमस कर रहे हैं ना, इस तरफ से ये सही नहीं है। तो आप इनको गाइज, आज का ज़माना 5G 6G 7G 8G का चल रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा अगर यह किरदार आप निभा रहे हैं ना, तो बहुत जल्दी आपके गाइस आने वाली पीढ़ियों पे इफेक्ट डालेगी। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी में आप देखते हैं कि माँ अगर पेट से होती है, चाहे रियल लाइफ में देखें या मूवी में देखें, अगर कोई माँ पेट से गर्भवती है तो उसको एक अच्छे महापुरुष की गाइस फोटो दिखाई जाती है। कहीं स्वामी विवेकानंद जी का, कहीं किसी का, उस माँ को फोटो, उस माँ की अच्छी बातें सिखाई जाती है और ये सच्चाई है, बच्चे के ऊपर इसका इफेक्ट भी पड़ता है। तो जो माँ बहनें अगर गर्भवती हैं ना, तो रूल न करें, इसके बारे में न सोचें। और भाई बहनों से, भैया लोग से, दीदी से, माताओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस किरदार को इतने निगेटिव वर्ड न लें। ये आने वाली हमारी पीढ़ी को विकलांग बना सकती है। किस नियम से?